cooking. Summer is here. It means barbecue. तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बिहारी कबाब, जो बहुत सक्यूलेंट और बहुत जूसी और बहुत सॉफ्ट होते हैं, जस्ट लाइक मेल्टिंग इन योर माउथ। मैंने बिहारी कबाब जो है उसका मीट लास्ट नाइट मैरिनेट करके रखा था। उसको किस तरह से मैरिनेशन हुई थी उसकी और क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए वो देख लेते हैं। बिहारी कबाब बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए उनमें सबसे पहले मीट, ये बीफ ले रही हूं मैं, और ये अंडर कट लीन मीट है, इसकी इस तरह से स्ट्राइप्स कटवा लें। बिहारी कबाब बीफ के बहुत अच्छे बनते हैं। आप चाहें तो मटन यूज कर सकते हैं, व्हील का मीट यूज कर सकते हैं, लेकिन बीफ का सबसे अच्छा रिजल्ट आता है अगर आप बिहारी कबाब बनाएं तो। और उन्हें धो के ड्राई कर लें। और ये मेरे पास 5 पाउंड मीट है। उसके बाद 2 टेबलस्पून भर के जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ले लें। 4 टेबलस्पून पपाया पेस्ट ले लें। कच्चा पपीता उसको मैंने स्किन के साथ पीस लिया है, 4 टेबलस्पून। 4 टेबलस्पून प्लेन योगर्ट ले लें। 2 ऑनियंस लेके मैंने उन्हें फ्राई करके उन्हें ग्राइंड कर लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है बिहारी कबाब के लिए। खसखस है ये, मैंने इसको 2 टेबलस्पून खसखस लेके उसे भिगो के उसकी जो इम्प्योरिटी होती है उसे वॉश आउट कर दिया है, और उसके बाद फिर मैंने इसको भून के और इसे ग्राइंड कर लिया है। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून ग्रीन चिली, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। 3 टीस्पून सॉल्ट, ये स्पेशल बिहारी कबाब मसाला है जो मैंने खुद तैयार किया है, 3 टीस्पून लिया है। 3 टीस्पून ले लें। आप चाहें तो कोई भी बिहारी मसाला यूज कर सकते हैं। बेसिकली लोग सरसों का तेल यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल। मैं यहां नहीं यूज कर रही हूं, मैं यूज कर रही हूं रेगुलर कुकिंग ऑयल, 3 टेबलस्पून। अब इन सारी इंग्रेडिएंट्स को जस्ट मिक्स करना है और इसको मिक्स करके मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए आप रख लें। बहुत अच्छा है कि ओवरनाइट के लिए रखें, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। मैरिनेशन में सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स जाएंगी, और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले सॉल्ट जाएगा। तो सबसे पहले मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें सॉल्ट को। इसमें बहुत अच्छा सॉल्ट पड़ता है। अब दूसरे ड्राई चिली पाउडर, खसखस, बिहारी कबाब मसाला, ग्रीन चिलीज, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, कच्चा पपीता और पपाया, ग्रीन पपाया, योगर्ट, अनियंस, ऑयल इसमें नहीं जाएगा। ऑयल जो है जब बारबेक्यू कर रहे होंगे उस वक्त हम ऑयल ऐड करेंगे। अब मैंने मैरिनेट कर लिया है और इसको मैंने जिपलॉक बैग में रख लिया है। इसको फ्रिज में रख रही हूँ ओवरनाइट के लिए। तो ये अब मैरिनेट हो चुका है और इट इज द टाइम टू डू बारबेक्यू नाउ। तो अब मैं इसको सीखों पर लगा लेती हूँ। मेरे पास ये चौड़े वाले स्क्यूअर्स हैं, तो इस पर मैं ये जो स्ट्रिप्स हैं इसकी वो लगाना शुरू करती हूँ। इसको कैसे लगाते हैं, इस तरह से कि इसको यहाँ से होल्ड करें, इसको अंदर, फिर इसको इस तरह से इस तरह इसको लगा लें।
ये तैयार हैं। अब मैं इनको बारबेक्यू करती हूँ। मैंने इसमें ऑयल नहीं लगाया क्योंकि मुझे ऑयल की जरूरत नहीं लगी। अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। ग्रिल जो है वो गर्म हो चुकी है और मैंने इसको ऑयल भी लगा दिया है। तो अब मैं ये स्क्वायर्स जो हैं इस तरह इस पे रख दूंगी। इस तरह इसको 5 मिनट दें एक साइड से होने के लिए। फिर उसके बाद जो है हम इसको फ्लिप कर देंगे और जब तक ये एक साइड से कम्प्लीटली ना कुक हो जाएं आप इसको फ्लिप ना करें। ये कबाब जो हैं बहुत झटपट तैयार हो जाते हैं। इनको आप गर्मा गर्म पराठों के साथ और चटनी के साथ, रायते के साथ, सैलड के साथ पेश करें। समर में बारबेक्यू का मज़ा लेना हो तो ये बिहारी कबाब ट्राई करें। बहुत ही टेंडर, जूसी और बहुत मज़ेदार बने हैं। तो आप भी बारबेक्यू कीजिए, समर एंजॉय कीजिए, इसी तरह बिहारी कबाब बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिजवान्स कुकिंग। बाय फॉर नाउ।